अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मुझे मजबूर किया गया है कि मैं एक और वीडियो करूं नेविगेशन के मुतालिक, और इसीलिए मैं आज दोबारा से एक वीडियो कर रहा हूं मैप्स के लिए, क्योंकि गूगल मैप्स ने मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे बहुत ही जो है ना वो हिंदी में कहते हैं निराश किया है। उर्दू में मुझे समझ नहीं आ रही क्या कहते हैं, मायूस किया है। क्योंकि आप जब भी गूगल मैप्स को यूज़ करते हैं, आपको नेविगेट करवाने के लिए या नेविगेट करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इवन दो उन्होंने एक ऑप्शन दी है इसके अंदर, जो मैंने कल आपको शायद नहीं बताई थी या मेरे जहन में नहीं थी। तो उसमें यह है कि जब आप गूगल मैप्स को यूज़ करते हैं तो ये एक मैप्स का जो है ना कैशे मैप्स को जो है वो सेव करता है। उसकी मैं ऑप्शन आपको बताता हूँ कि वो कहाँ से आती है। वो अपने इर्द गिर्द जो है 10 माइल का रेडियस जो है उसको सेव करता है नक्शे को, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी आप नेविगेट नहीं कर सकते उस एरिया के अंदर। आपको दोबारा से अपनी जो है वो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए अपनी डेस्टिनेशन लिखने के लिए कि मैंने कहाँ जाना है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप आ जाएँ इसमें, यहाँ पे आप आ जाएँ मोर पे, ठीक है जी। मोर पे आता है आपका ऑप्शन, यहाँ पे आती है लैब्स की, ठीक है जी। लैब्स में जाएंगे तो ये सबसे नीचे ही है जी, सबसे नीचे ऑप्शन है प्री कैशे मैप एरिया, ठीक है ना। इसको आप चेक कर दें, ठीक है। तो ये एरिया को जो है ना वो कैश करेगा, ठीक है। वो कैसे करेगा ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये अब जीटी रोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ, ठीक है। ये एक एड्रेस लोड करेगा, ठीक है। ये बता रहा है कि ये जीटी रोड है। इसकी साइड पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसके सबसे लास्ट ऑप्शन है प्री कैश मैप एरिया, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो इसके गिर्द 10 माइल का जो रेडियस है ना, वो जितना भी मैप उसके अंदर कवर होगा वो इसको कैश करेगा, ठीक है। ये सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि आपने सिर्फ और सिर्फ देखना है कि जी ये मैप्स यहाँ पे हैं, ये रोड यहाँ पे है, ये रोड यहाँ पे है, या जीपीएस के ज़रिए ये आपको बताएगा कि आप खड़े कहाँ पे हैं, ठीक है ना। आप इससे ना तो अपना ड्राइव वे जो है वो ले सकते हैं, और ना ही इससे आप नेविगेट करवा सकते हैं। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है या जहाँ तक मैंने चेक किया इसको पर्सनली, ऐसी चीज़ कोई नहीं है, ठीक है ना। जो चीज़ मैं आपको आज बताने के लिए जा रहा हूँ वो इससे टोटली डिफरेंट है। काम वो भी नेविगेशन का करती है, लेकिन उसके लिए किसी किस्म के इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये देखें, ये वो उसने एरिया बता दिया कि ये एरिया आपका जो है कैश हो चुका है, ठीक है जी। ये तो एक सिंपल एक चीज़ है, ठीक है ना। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है जनाब साइजिक एप्लीकेशन, ठीक है। साइजिक एप्लीकेशन है नेविगेशन के लिए, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान में नेविगेट करवाएगी, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको मार्केट प्लेस में जाना होगा, ठीक है जी। मैं मार्केट प्लेस में जाता हूँ। मार्केट प्लेस मुझे ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पे, ये मार्केट प्लेस, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ साइजिक के नाम से, SYGIC, साइजिक जीपीएस नेविगेशन फ्री, ओके, ठीक है जी। ये इंस्टॉल होगी। ये वैसे तो पेड ऐप है, लेकिन मैं आपको इस पेड ऐप को कैसे आप अपने मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं फ्री, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो कोई इशू नहीं है उस मामले में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी भाई, और ना हमारे पास डॉलर हैं पे करने के लिए, और ना ही हम करना चाहते हैं।
गौरव ने ये सारे काम किए हुए हैं कि वो ऐसी एप्लीकेशंस को बनाते हैं, ठीक है जी, जो कि आप आसानी से अवेल कर सकें, ठीक है। मैंने दरअसल एक फ़िल्म लगाई हुई है अपने पीसी के ऊपर, इसलिए शायद ये थोड़ा टाइम लेगा। उतनी देर के लिए मैं इसको, ये जब तक होता है मैं इसको पास कर देता हूँ। ले जी, ये साजिक इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं इसको करता हूँ ओपन। ओपन में ये सबसे पहले अपना डाउनलोडर खोलेगा ताकि ये मैप्स को इंस्टॉल कर सके, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आपको वाईफाई और जीपीएस को अनेबल करवाना पड़ेगा वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद किसी किस्म की वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही दफ़ा में पाकिस्तान का पूरा मैप जो है वो डाउनलोड कर लेगा, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। मैं इसको यूज़ करता हूँ और मैं इसको रेगुलर यूज़ करता हूँ इनफैक्ट, और एक्यूरेसी का कोई इतना नहीं है कि ये अगर आपके जहाँ पे आपने जाना है अगर उसमें 100 टन्स हैं मिसाल के तौर पर, तो ये ऑलमोस्ट 90 टन्स जो है ये आपको बताएगा। 10 टन्स पे ये गमला कर सकता है, वो इस वजह से क्योंकि जीपीएस से इसने सिर्फ चलना होता है, और जीपीएस अगर आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, ठीक है, तो यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं आसपास, तो ठीक है, तो तब प्रॉब्लम ये कर सकता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी इतनी ठीक नहीं है, लेकिन काफ़ी ठीक है मेरे हिसाब से, काफ़ी ठीक है। अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन नहीं रखा हुआ साथ, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें इसने दिए हुए हैं कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं, अफ्रीका सॉरी, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया। हमने एशिया में आना, ठीक है। यहाँ पे हमने अपने पाकिस्तान को ढूंढना है जी। ओके जी, हम आते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है ये ऑलरेडी। इंडिया बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने हर सूबे का अलग से नक्शा दिया हुआ है भाई। ये देखें, ये है जी पाकिस्तान, ठीक है। इसके ऊपर हम जो है वो क्लिक करेंगे और कंटिन्यू का बटन दबाएंगे। तो इसने कहा है कि आपके पास एटलीस्ट 256.1 MB स्पेस होनी चाहिए, तो आपके पास है इतनी स्पेस। हम कहते हैं ठीक है जी, यस, तो हम इसको यस कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये मैप्स को जो है वो डाउनलोड कर लेगा, ठीक है जी। फ़िलहाल क्योंकि मैंने मैप्स ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं, तो मैं डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे अगर आपके पास नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको जो है ना वो कॉपी पेस्ट करता हूँ मैप्स को। 1 मिनट रुकें जी। आज जो भी आप आस्ट्रो पे चल भाई, SD कार्ड, एक्सपर्ट। अच्छा, इसका ये फोल्डर बनेगा AURA के नाम से, ठीक है। इसके अंदर ही जाके सारी की सारी फाइलें जो हैं वो सेव होने वाली हैं, ठीक है। ये डेटाबेस बनाता है सारी, ठीक है। अब मैं मैनुअली चेक करता हूँ, अगर ये हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे भी डाउनलोड करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने जो दूसरा मेरा जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ गैलेक्सी जियो पे मैंने ये किया हुआ है, तो उस पर ये बेहतरीन चल रही है, कोई मसला नहीं है। डाउनलोड मैप्स, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, एडिट, कॉपी, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको पेस्ट। ओवरराइट। ले जी, ये अब कॉपी पेस्ट करेगा तमाम फाइल्स को। 391 फाइल्स हैं। जब तक ये कॉपी पेस्ट होते हैं तब तक आपको मैं बाद में दिखाता हूँ सारी चीज़ें। अच्छा जी, मैप्स तक पहुँचे थे हम। तो मैप्स मैंने क्योंकि डाउनलोड करके रखे हुए थे अपनी पहली डिवाइस पे, तो मैंने उसको इस डिवाइस में जो है वो ट्रांसफ़र करके तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है उसकी डायरेक्टरी में। आपको फ़ोल्डर मैंने बता दिया था कि यूरा नामी फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर आपने वो पेस्ट कर देने हैं, तो वो काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब इसके ना
क्योंकि आप अगर डाउनलोड करना चाहें मैप्स को तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी डाउनलोड ही किए थे, तो वो भी एक कन्वीनियंट वे है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। वाईफाई कनेक्शन हो आपका, DSL या जो भी आप यूज़ करते हैं, तो वो 15 से 20 मिनट की गेम है सारी, उसमें वो डाउनलोड हो जाएगा पाकिस्तान का पूरा मैप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो प्रॉब्लम है, जो हमने फ्री यूज़ करना वो कैसे करना है। अब मैं इसको चलाता हूँ ना, तो आप देखेंगे कि ये देखें, ये रन हो गया। अब इसके बाद ये कह रहा है जनाब कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो एक्टिवेट नहीं है। यही हमें सारा रौला है कि हमें प्रोडक्ट एक्टिवेट कैसे करनी है। हमने जो सॉफ्टवेयर मार्केट से इंस्टॉल किया है, इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि हम पाकिस्तान का मैप जो है वो डाउनलोड कर सकें बस, और इसका हमारे कोई काम नहीं है। जो कि क्रैक वर्जन इंटरनेट पे पड़ा हुआ है ना, आपको मैं लिंक दे दूँगा, उसमें पाकिस्तान नहीं है एशिया रीजन में, ठीक है। इसलिए वो हम पहले इंस्टॉल नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। अब जो असल चीज़ है कि आपने इसको चलाना कैसे, वही है। आप इसको बंद करें, ठीक है। आप जाएं अपनी सेटिंग्स में, ठीक है। इसके बाद आप एप्लीकेशन में जाएं, ठीक है जी। मैनेज एप्लीकेशन में जाएं, यहाँ पे साजिक को ढूंढें। कहाँ पे है? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है सारे। ये साजिक, ठीक है जी। ये कंप्यूट कर रहा है जनाब 17 समथिंग MB का। ये यहाँ पे जाएँ, इसको आप अनइंस्टॉल करें। ओके, अनइंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब हमें जो चीज़ चाहिए, जो हमने करनी है, अब मैंने इसका क्रैक वर्जन जो है वो मैंने डाउनलोड किया है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप टोरेंट के ज़रिए उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 4 से 5 MB का है, और वो है भी अपडेटेड, मतलब कि जो ये वर्जन है इससे थोड़ा पिछला वर्जन है। अभी मैंने खाना खाया, शाम का खाना मैंने, दोपहर का खाना मैंने शाम को खाया भाई, इसलिए मुझे डकार आ रहे हैं। अच्छा जी, आप आएँ, जो कि फ़ाइल आपने इंस्टॉल करनी है, जो कि क्रैक फाइल है, जिसके ज़रिए आपने इसको चलाना है, वो है SD कार्ड में पड़ी, ठीक है। अब SD कार्ड में देखेंगे ना, आपने वो इंस्टॉल कर दिया है ना, अनइंस्टॉल कर दिया सॉरी, लेकिन उसका फोल्डर जो है वो वहीं पे पड़ा रहेगा। ये देखें आयोराना में, ठीक है। अब ये फाइल्स मैं आपको दिखा दूँ, इसके अंदर ये फाइल्स हैं इसके अंदर, ठीक है जी। ये पाकिस्तान का इसके अंदर मैप पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, हमने ढूंढना है जी, इस पे आ जाएं, डाउनलोड पे, और इसमें ढूंढेंगे हम ये SMG 11.0.1 ओपन ऐप, इंस्टॉल। इंस्टॉलिंग, क्या लिखा है, ऐप इंस्टॉल, ठीक हो गया जी। डन कर देते हैं हम इसको। चल भी आ जाओ, वापस आ जाते हैं हम। आश्रो फाइल मैनेजर कर देते हैं बंद। लें जी, अब हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम साजिक को, ये है जी साजिक। अब ये आपसे प्रोडक्ट का नहीं मांगेगा कि जनाब आपकी प्रोडक्ट होगी या ख़त्म होगी, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये दिख रहे, द वर्जन ऑफ योरा नीड ए डिफरेंट वर्जन ऑफ रिसोर्सेज, यू विल नाउ बी रिडायरेक्टेड टू डाउनलोड वेयर यू प्रोसीड एंड अपग्रेड, ठीक है जी। अगर आपने वाईफाई ऑन किया है ना, तो आप उसके ऊपर चले जाएंगे। अगर आपने नहीं किया तो आपको ये नहीं कहेगा कि भाईजान करो, कोई नहीं कहेगा, ठीक है जी। चले, मैं आपको ये भी बता देता हूँ साथ साथ चलते चलते।
ये बेसिकली आपको डाउनलोडर पे ले जाता है जहाँ से आपने मैप्स डाउनलोड करने होते हैं, ऐसा सीन कोई नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये इसने कुछ डाउनलोडिंग शुरू की है, ठीक है। ये छोटी सी डाउनलोड है। अब ये देखें ये कब तक चलती है। तो अपडेट वाज सक्सेसफुल, ओके, ठीक हो गया। इसको हम वापस कर देते हैं। आ जा भी चंदा वापस। आगे आप साजिक के ऊपर उसने कनेक्टिंग शुरू की है अपनी। ये देखें जी, उसने एंटर योर फ्लांट इम्कना फॉर न्यू यूज़र विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। आप इसको स्किप करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। ये हमें हमारी डेस्टिनेशन बता रहा है इस्लामाबाद, और ये वो फ्लांट इम्कना, ठीक है जी। फ़िलहाल हम लाहौर में हैं, ये लाहौर में आएगा और जैसे ही जीपीएस कनेक्शन इसका पकड़ेगा ये लाहौर में आ जाएगा, ठीक है। Navigate to home, गुरु मैंगट रोड, ठीक हो गया जी। सेट माई करंट लोकेशन, ड्राइव टू, वेट फॉर। ये लो जी, ये हमारी इस वक्त करंट पोजीशन है, ठीक है। कोई जीपीएस का सिग्नल, क्योंकि मैं कमरे में बैठा हुआ हूँ, कोई इतना एक्यूरेट नहीं है। इसको हम अब लेके चलते हैं छत पे, वहाँ पे आपको बताता हूँ कि इसका सिग्नल कितना अच्छा आता है और ये कैसे हमको नेविगेट करवाता है बगैर वाईफाई ऑन किए, ठीक है। इसका मैं वाईफाई भी बंद करूँगा तब, ठीक है। ये देखिए, मैं अब आ गया हूँ छत पे और इसने सिग्नल जो है जीपीएस का पकड़ लिया, और जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ एग्जैक्ट वही लोकेशन ये दे रहा है। ये ब्लॉक एन में बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन है, ठीक है जी। अब बेसिकली हमने देखना है इसको, बेसिकली काफ़ी मुंह पे चढ़ा मेरे। चले जी, वाईफाई को बंद करके सिर्फ जीपीएस के ज़रिए हम इसको नेविगेट का देखते हैं कि ये हमें करवा सकेगा कि नहीं करवा सकेगा। कल गूगल मैप्स तो नहीं करवा सका था, अब साइजिक को देखते हैं ये करवाता है कि नहीं करवाता। नहीं जी, मैं इसको पॉज करता हूँ। नहीं, पॉज क्यों करना भाई, इसको हम करते हैं जनाब बंद, एग्ज़िट, एग्ज़िट, ठीक है जी। और अब मैं ये देखिए, मैं वाईफाई को करता हूँ ऑफ, ठीक है। और इस वक्त सिर्फ जीपीएस ऑन है, ठीक है। और डाटा को मैं क्लियर करता हूँ। किलर ले जी, इसको हम दोबारा ऑन करते हैं साइजिक को। नहीं, दोबारा ऑन होगा ये। अब ये शायद ना कहे अपडेट करने को, नहीं जी कहेगा। अच्छा, ये देखें, अब इसकी कोई एक्टिवेशन की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हम इसको पूरी तरह पे यूज़ कर सकते हैं जिस तरह भी हम चाहें, ठीक है जी। अच्छा जी अब हम रूट सेलेक्ट करते हैं जी, नेविगेट करवाते हैं इसको। लें जी, नेविगेट टू नियर बाय POI, ठीक है जी। नियर बाय POI में ये मुझे दे रहा है जी गवर्नमेंट नजफ हाई स्कूल और RC कोला और मुख्तलिफ़ किस्म की। हम इस पर सर्च भी कर सकते हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल जी, सर्विसेज हॉस्पिटल। इसकी ये नीचे सर्विसेज शूज़, सर्विसेज शूज़, सर्विसेज शूज़, सर्विसेज शूज़, सर्विसेज शूज़ पे ये चाहिए।
ये है जी सर्विसेज हॉस्पिटल, 3.2 किलोमीटर है जी। सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है जी। ड्राइव टू, और ये हमें सारा जो है वो अपडेट करके बताएगा रूट कहाँ से जाना है, ठीक है जी। नीचे इसके यहाँ पे ये डन लिखा हुआ है, ये डन। नहीं जी, नेविगेशन हमारी स्टार्ट हो गई है। 25 मीटर के बाद हमने जो भी टर्न लेना है, इस वक्त जिस डायरेक्शन में मैं खड़ा हूँ ये एरो हेड उसी डायरेक्शन में है, ठीक है जी। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। देखें ये लोड होती है और ये हमें बताती है कि भाई किस डायरेक्शन में खड़े हो। तो मैं जैसे जैसे मूव होता हूँ ये अपडेट होगी। ठीक हो गया। लें जी, अब मैं आपको इस तरह तो बता नहीं सकता कि कैसे आप नेविगेट करेंगे, सिवाय ये कि मैं गाड़ी पे या मोटरसाइकिल पे हूँ। मैंने इसको टेस्ट किया है, ठीक है। इस वक्त ये देखिए कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कोई डाटा कनेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीपीएस है और उसी के ज़रिए से ये सारा जो है वो काम कर रही है, ठीक है। और आपको जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी आप चाहें आप इसके ज़रिए जा सकते हैं, ठीक है। और गूगल मैप्स से फ़िलहाल ये बहुत बेहतर है, लेकिन सिर्फ इसका एक इसमें कमी ये है कि ये स्ट्रीट व्यू जो है इसको प्रोग्राम नहीं करता। ये आपको गली नंबर नहीं बता सकती, आपको गली का कोई चीज़ नहीं बता सकती। ये सिर्फ आपको रोड इन्फॉर्मेशन देगी, ठीक है। और आपको मेन जो पॉइंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देगी। डाटा बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, ये नहीं है कि इसमें डाटा नहीं है, लेकिन डाटा इसमें काफ़ी है। लेकिन कुछ कमियां हैं जो कि गूगल मैप्स में हैं, इसमें नहीं है। इसमें एक और छोटी सी बात जो मसला है इसमें, कि इसमें आप रूट जो है ना वो दूसरा नहीं ले सकते। मतलब कि जो इसने बता दिया है ना, अगर आप इस पर चलना चाहे बताएगा ये आपको शॉर्टेस्ट रूट, ये मुझे पता है। लेकिन अगर आप अल्टरनेट रूट पे जाना चाहते हैं तो ये अल्टरनेट रूट आपको नहीं देगा, ठीक है। आपको खुद ब खुद ही फिर जाना पड़ेगा। बल्कि इसके मुतरादिफ जो गूगल मैप्स हैं वो आपको 4 रूट देता है मुख्तलिफ डिस्टेंस के, मुख्तलिफ टाइम उस पर लगेगा, मुख्तलिफ एरियाज़ में वो आप उसको कवर कर सकते हैं। 4 मुख्तलिफ रूट गूगल मैप्स देता है आपको। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि ये फ्री है, उस पर आपको GPRS या आपका वाईफाई या जो भी आप यूज़ करते हैं डाटा कनेक्शन, उसके आपको पैसे देने पड़ते हैं। साइजिक फ्री एप्लीकेशन है नेविगेशन के लिए, हर तरीके से फ्री है, कोई पैसे नहीं चार्ज होते आपके, सिवाय आपने कि जब इसको पहली दफ़ा डाउनलोड करना है तो आपको मैप्स जो है वो पाकिस्तान का डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको भी कोई पैसा नहीं है, ठीक है जी। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आप इंजॉय करें। लिंक मैं आपको नीचे सेंड कर दूंगा, जिससे कि आपने इसका जो है क्रैक्ड वर्जन जो है डाउनलोड करना है, वो आपको उसके लिए एक टोरेंट क्लाइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाकी प्रोसेस इसमें मैंने सारा बता दिया है। इसको करें, इसको टेस्ट करें। कुछ सजेशन आप मुझे देना चाहें वो आप मुझे दें। गूगल मैप्स के बारे में जो कुछ सजेशन आप देना चाहें वो दें, साइजिक के बारे में देना चाहें वो दें। यू आर मोर देन वेलकम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें वो भी बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो बताने की कोशिश करूँगा। थोड़ा टाइम लेगा ये जीपीएस डिटेक्ट करने में, ऐसा नहीं है कि आप बाहर निकलें तो निकलते साथ ही आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके दे दे। 1 से 2 मिनट ये लेगा आपको जीपीएस, क्योंकि इसने लॉक करना होता है जीपीएस के ऊपर, जिससे कि ये नेविगेट करेगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, परेशान ना होइए। तो खुली स्पेस में जाइए, जब केस संग में छत पे हूँ तो किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं है इसके अंदर, सीधा सैटेलाइट के साथ इसका कनेक्शन है। तो मज़े करें, एंजॉय करें, नेविगेट करें। और काफ़ी इसके अंदर 60% वेबसाइट के मुताबिक जो रिव्यू आया है उसके ऊपर ये है कि ये 60% पाकिस्तान को कवर करता है। 60% काफ़ी है। तो उम्मीद है कि ये बड़े बड़े शहरों में तो लाजमी होगा, शायद छोटी जगहों पे शायद ना हो, लेकिन बड़ी शहरों पे ये सब कुछ करेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ चीज़ इसके अंदर ठीक नहीं लगी, इसको करेक्ट करना चाहें कमेंट में आप ज़रूर करेक्ट करें। मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर पूछिए। इसी के साथ साइजिक का ये छोटा सा जो इन्फॉर्मेटिव रिव्यू था वो ख़त्म करता हूँ, पाकिस्तान के लिए, स्पेशली अपने पाकिस्तान भाइयों के लिए। खुश रहिए, खुश रखिए, डेंगू मच्छर से बचिए। अल्लाह हाफ़िज़, शब ख़ैर।